इस महीने आप लोगों की सैलरी नहीं आएगी। आपकी सैलरी अगले महीने एक साथ आएगी। तब तक मैं ये एक एक सबको देना चाहता हूँ। ये क्या मजाक है सर? सैलरी के बदले 2-4 बिस्किट के पैकेट? हमने काम किया है तो काम के बदले सैलरी तो मिलनी चाहिए हमें। हाँ हाँ, पता है मुझे, पर शायद ये पहली बार हुआ है जब आप लोगों की सैलरी लेट हो गई है। और उसका कारण भी है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। सर कोई लॉस वॉस नहीं हुआ कंपनी को। आपकी नीयत ही नहीं है हमें सैलरी देने की, और अगर हमने काम किया है ना तो हमें अपनी सैलरी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक ही महीने की तो बात है। सर हर एक महीना के हम तो एक दिन भी नहीं रुक सकते। देखिए सर, आप हमें हमारी सैलरी दे दीजिए, हम किसी और कंपनी में काम देख लेंगे। क्या पता आगे भी सैलरी ना मिले यहाँ। जी सर, हमें सैलरी चाहिए, आप कैसे भी करके दो। ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, करता हूँ कुछ। और अब सर हम यहाँ पे काम भी नहीं करेंगे। जिस कंपनी में सैलरी का ही नहीं पता वो आएगी या नहीं, उस कंपनी में काम करने का क्या फ़ायदा। मुझे भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। वैसे अगर आज इस बुरे वक्त में तुम लोग कंपनी का साथ देते तो कल अच्छे वक्त में मैं भी तुम्हारा साथ देता। अच्छा वक्त नहीं आएगा सर, आप बता दीजिएगा सैलरी कब लेने आना है, हम आ जाएंगे। ठीक है। अरे तुम चुपचाप खड़े रहे, तुम्हें कुछ नहीं बोला? मैं क्या ही बोलूँ सर। आपने बोल दिया कि आपकी मजबूरी है। अब सर इतने साल हो गए मुझे इस कंपनी में काम करते हुए। अगर 1-2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी सर। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस कंपनी की वजह से ही। और जब कंपनी का बुरा टाइम आया है तो सर मुझे तो साथ देना चाहिए ना सर। सर मैं तो आपके साथ। भाई, दिल खुश हो गया तुम्हारी ये बातें सुन के। ऐसा लगा कि चलो इस कंपनी में कोई तो है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा है। जी सर। एक काम करो, इसे तुम रख लो। अब सर इसकी क्या ज़रूरत है सर? अरे नहीं नहीं भाई, रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर। नहीं, ये तुम्हारी सैलरी क्या लाए तुम मेरे लिए? कुछ नहीं। क्यों? सैलरी नहीं मिली और शायद 1-2 महीने और ना मिले। पर क्यों? कंपनी लॉस में चल रही है। तो कंपनी लॉस में जाने से और तुम्हारी सैलरी ना मिलने से क्या कनेक्शन है? अरे नहीं होंगे उनके पास पैसे देने के लिए। अच्छा, तो जो मेरे से तुमने प्रोमिस किए थे कि तुम मुझे शॉपिंग पे लेके जाओगे और जो मैं बोलूंगी मुझे वो दिलाओगे। नेक्स्ट मंथ दिला दूंगा या फिर 1-2 महीने बाद दिला दूंगा। वाह, तो मैं वेट करूँ तुम्हारा। एक्चुअली गलती ना मेरी है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अब देखो तुम शांत हो जाओ। मुझे ऑफिस से मिला है, अगर तुम कुछ खाना चाहो तो खा लो। बाहर में गए तुम और तुम्हारा ये खाना। पैसे? वो भी इतने सारे? तुम झूठ बोल रहे थे ना कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है तुम्हें। अरे ये पैसे मेरे नहीं है। हो सकता है सर ने गलती से रख दिया उसमें। लाओ मुझे तो मैं वापस करके आऊंगा। नहीं, क्यों दे रहे हैं वापस? अब ये तुम्हारे ही है। नहीं मेरे पैसे नहीं है, मैं उन्हें देकर आऊंगा। ला दो। तुम ना हमेशा गरीब ही रहोगे। ले जाओ इसे, और दोबारा मेरी लाइफ में मत आ जाना। सर सर गलती से इसमें आपके पैसे लगे थे। नहीं नहीं, गलती से नहीं, इन्हें मैंने ही रखे थे। आपने रखे थे? पर क्यों? बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि अपने कंपनी के पुराने लोगों का एक टेस्ट लेते हैं। जो इस टेस्ट में पास होगा उसे ये पैसे भी मिलेंगे और प्रमोशन भी। पर सर इसका मतलब कंपनी लॉस में नहीं है। नहीं, और अगर होगी भी तो तुम्हारी तो सैलरी मिलेगी ही, और ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं। और अब से तुम यहाँ के एमडी हो। क्या सर सच में? और सैलरी में हाइक सीधा 200%।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रभ, ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड मनीष। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। तुम्हें बोला था ना मैंने कि दोबारा से मेरी लाइफ में मत आ जाना। 1 घंटे में तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया? 1 घंटे में नहीं, ये पहले से ही लाइन में था। तुम जैसे गरीब के साथ आखिर कब तक रहूंगी मैं? तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या? ज्यादा भाषण मत दे, निकल जा यहाँ से। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारे पार्क में ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है। विकास, तुम यहाँ? अब तुम, ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? वो मनीष मुझे बहुत मारता है। देखो ना उसने क्या हालत बना दी है मेरी। जब वो तुम्हारे साथ ये सब करता है तो तुम रहती क्यों उसके साथ? कहाँ जाऊं मैं? कोई भी नहीं है यहाँ मेरा। पर तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। प्लीज, प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे बचा लो। मैं कहीं भी चल लूंगी, प्लीज मुझे बस तुम चाहिए। विकास, ये कौन है? ये पैब है, मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में, वही है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इससे शादी कर ली। अब देखो, तुम्हारे जाते ही मुझे प्रमोशन मिल गया, फ्लैट, कार, सब कुछ मेरी जिंदगी में आ गया। सोना मुझे मिली। ये मान लो कि सारी खुशियां आ गई मेरे पास। आज मेरे पास सब कुछ है, बहुत खुश हूँ मैं इसके साथ। पर तुम्हें एक बात बोलूंगा, तुम जिंदगी में जिसके साथ भी रहना ना, उसका पैसा मत देखना, उसका दिल देखना। क्योंकि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। चलो चलो।